हो आए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण। हो आए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण। रहे तुझ पे मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योति तेरी, ओ माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योति तेरी, ओ माता जलती रहे। उद सब मनाए नाचे गाए, उद सब मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चारों दिशाएं चार खंबे बनी है, मंडप पे आसमां की चादर तनी है। सूरज की किरणों की माला ले आई, कुदरत ने धरती का आंगन सजाई। चलिए, आज आप सभी विद्यार्थीगण को स्वागत है अनिल मैथमेटिक्स क्लास फ्रॉम सहरसा में। ठीक, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल। तो एंगल कितने प्रकार का होता है, एंगल कितने प्रकार का होता है, एंगल कैसे एंगल बनते हैं, पॉजिटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा बेसिक, जिस विद्यार्थी को कुछ नहीं आता है, क्या कुछ नहीं मतलब क्या, जीरो है उसमें, क्या है जीरो, तो वह भी इन्वर्स सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो कोई भी काम करने से पहले आपको छोटा छोटा काम को, जो छोटा छोटा काम है वो काम को आपको जानना क्या है, जरूरी है। यदि छोटा छोटा वाला काम हो जाएगा, छुटकवा जो काम हो जाएगा, तो बड़ा काम करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आई टी और क्या एफ, तो आई टी एफ का मतलब हो गया तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका जो बेसिक था क्लास 10th में जो पढ़े होंगे साइन कॉस टेन, उसी के बारे में पूरा बेसिक से, पूरा जीरो से हम स्टार्ट किए हैं, जो कि पहला वीडियो में पार्ट 1 में आप लोग को हम बता दिए हैं, वह आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे, उससे थोड़ा आगे जाएंगे, छोटका बात को, जो छोटा छोटा बात है वह बात को हम जान लेंगे, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा हवा। क्या हो जाएगा? हवा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन्वर्स तो हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में तो होता है त्रिकोणमिति। आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला पूरा याद रहेगा, और त्रिकोणमिति में जो यहाँ पे यूज आएगा फॉर्मूला का, वह सब बताएंगे यहाँ पे। पहले यहाँ पे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसका त्रिकोणमिति स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वह उसको इन्वर्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम बीच वाला से स्टार्ट किए हैं, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति से हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति का छोटका जो बात है ना, छोटकवा, उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए, इससे पहले आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। तो एंगल कैसे बनता है, किस प्रकार से बनेगा, वह हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं एंगल। एंगल का हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो एंगल की हिंदी में क्या कहते हैं, एंगल को कोण कहते हैं। तो कोण हम पढ़े होंगे, बनाते होंगे, वहां पे 10th 8वां 7वां 6ठा में बनाते होंगे, चांद ले लेते हैं ऐसे करके क्या करते थे, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करके बनाते थे ना कोण। तो वह वाला कोण यहाँ पे हम चांद की सहायता से कोण हम नहीं बनाएंगे। ठीक, वहां पे चांद से बनाते होंगे 180 और 360, इससे ज्यादा भी कोण बनाते होंगे, नहीं बनाए होंगे इससे ज्यादा। तो चलिए आज हम कोण बनाएंगे 1800, 2000, 20000, 25000, जितना भी कोण बोल देना उतना हम बना लेंगे। आज हम जानेंगे कि कोण कैसे बनेगा। तो एक बनेगा पॉजिटिव कोण, एक बनता है नेगेटिव कोण। कोण कितने प्रकार से हम बना सकते हैं? कोण को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। कोण को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? कोण को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक बनाएंगे पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव ANGLE एंगल, पॉजिटिव एंगल। एक बनेगा नेगेटिव एंगल, NEGATIVE, नेगेटिव एंगल।
तो चलिए एक बनेगा पॉजिटिव एंगल, एक बनेगा निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल को हिंदी में कहते हैं धनात्मक कोण। क्या कहते हैं? धनात्मक कोण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक, धनात्मक कोण, धनात्मक कोण। एक बनता है निगेटिव को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। ठीक, एक बनता है पॉजिटिव कोण, एक बनता है निगेटिव कोण, एक बनेगा धनात्मक कोण, एक बनेगा ऋणात्मक कोण। कोण बनेगा दो प्रकार से। तो चलिए हम जानेंगे कि धनात्मक कोण कैसे बनेगा। कौन कोण? धनात्मक कोण। एक बनेगा ऋणात्मक कोण, तो ऋणात्मक कोण हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला नंबर हेडिंग देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल। क्या देंगे? पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल हम किस प्रकार से बनाएंगे? यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंगल के बारे में यहाँ पे हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद करेंगे निगेटिव एंगल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल तो मतलब होता है धनात्मक कोण, होता है ना, लिखे हैं धनात्मक कोण। तो पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? आप लोग घड़ी देखे होंगे, घड़ी देखे है ना, जो हाथ में पहनते हैं, या दीवार घड़ी देखे होंगे, घड़ी जो लगाते हैं घर में, देखे हैं ना, घर में, घरवा में जो घड़ी लगाते हैं, वही घड़ी के बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे चाहे हाथ में पहनिए या देखे होंगे घड़ी कैसे घूमता है, घूमता है घड़ी, घड़ी में जो सुई होता है वो चलते हैं ना, तो कैसे चलते हैं? मान के चलिए यह एक घड़ी है, होता है ऐसे गोल, मान के दीवार घड़ी बनाए हैं, या क्या है, घड़ी है। और घड़ी में यहाँ पे बीच में एक बूंदा, बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है। तो इसमें कितना होता है? 3 ठो होता है, 3 सुई। कितने होते हैं? 3, एक बड़का, एक छोटका, एक ऐसे करके 3 सुई होते हैं। यहाँ पे होता है 12, ऐसे 12 ऐसे करके बनता है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके घड़ी रहते हैं ना घड़ी इसी प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे घड़ी एक होता है बड़का घड़ी, बड़का घड़ी है। तो ये जो होता है इसमें एक सुई जो होता है, तो सुई कैसे चलते हैं? सुई देखे है ना, सुई कैसे चलते हैं? सुई जो ये है ऐसे करके, ऐसे कट ऐसे, ये है सुई है, ऐसे करके चलेगा, ऐसे ऐसे देखिए मार्कर जैसे घूम रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से घूमते हैं ना। तो सुई घूमते हैं इस प्रकार से। तो जब कोण पॉजिटिव कोण कहेगा, तो जब घड़ी यदि ये सुई घूमते हैं ऐसे कि ऊपर की ओर नहीं घूमते हैं, ऊपर नहीं घूमते, ऐसे करके घड़ी चलते हैं, ऊपर नहीं चलते हैं घड़ी, ऊपर करके ऐसे एंगल नहीं बनता है। जब भी घड़ी घूमेगा तो ऐसे करके घूमता है। और जब ये ऊपर उल्टा घूमने लगेगा तो वहां पे हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव कोण। क्या कहेंगे? जब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण होगा उस कोण को हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। जब भी कोण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा वह कोण क्या होगा? पॉजिटिव कोण होगा ना, पॉजिटिव कोण। तो देखिए यहाँ पे घड़ी के सुई के विपरीत दिशा मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा वह कोण होगा पॉजिटिव कोण। क्या होगा? पॉजिटिव कोण। देखिए ना ऐसे कम करके घूमेगा ना, ऐसे करके घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा उसको कहेंगे पॉजिटिव कोण। मान के चलिए यह एक क्वाड्रेंट है, इस प्रकार से घूमेगा, ऐसे करके जो कोण बनेगा, घूमने पर जो कोण का निर्माण करेगा वह कोण होगा कौन कोण? पॉजिटिव कोण। कहेगा यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाइए। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाइए। तो यहाँ पे 1 नंबर में हम लेते हैं, कितना डिग्री बोल दिया? 30 डिग्री का कोण बनाए। तो 30 डिग्री का जो हम कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ क्या होता है? 0 होता है। मान के चलिए 30 डिग्री, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे आगे, तो ऐसे करके जो कोण मान चलिए यहाँ तक हो गया 30। कितना हो गया? 30 डिग्री। जब 30 डिग्री यहाँ तक घूमने से ऊपर की ओर घुमा है कि नीचा की ओर तीर लगा है? ऊपर न गया है, ऐसे न आया है, ऊपर में बना है ना, ऐसे करके 30 डिग्री का ये हो गया पॉजिटिव एंगल। क्या हो गया? पॉजिटिव एंगल। जैसे बोल दिए यहाँ पे मान चलिए 135 डिग्री का कोण बनाइए। कितना डिग्री का? 135 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 135 डिग्री कैसे बनेगा। तो यहाँ होता है 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं,
और जब ये पूरा खड़ा हो जाता है यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री होता है ना। और यहाँ से यहाँ पूरा सरल रेखा कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब जीरो में 90 हो गया, 90 मतलब 90 90 90 90 मतलब तीनों चारों एक जो कोण होता है एक होता है 90 डिग्री का। चार भाग है ना, चार भाग है ना, ये 90 डिग्री का हो गया, यह भी 90 हो गया, यह 90 हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, यह भी 90 हो जाएगा, यह भी 90, यह भी 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 180 में और 90 में जुड़ जाएगा। एक यह घर है ना, यह घर एक कोण एक घर होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे आएंगे तो 90 डिग्री 180 में जुड़ जाएगा तो 270 हो जाएगा। जोड़िए वहाँ पे 80 180 में 90 को ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा, और 270 में 90 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 360 डिग्री। क्या हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ऐसे करके जो बनता है ऐसे है ना, तो एक चक्कर यहाँ पर लगा दिया तो मतलब एक तो गोलंबर जो होता है, गोलंबर एक वृत्त होता है, मान चलिए एक सर्किल का निर्माण क्या ना, वृत्त का निर्माण क्या ना, तो एक वृत्त का निर्माण जब होता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त का निर्माण करता है मतलब एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री यहाँ पे बन गया, ऐसे करके घूम गए 360। अब फिर मान के चलिए यहाँ से एक बार घुमा, यहाँ पे 360 हो गया, हुआ ना। तो मान चलिए एक बार और यहाँ पे बोल दे और घुमाने के लिए, तो एक बार और यहाँ पे आएंगे तो 360 में 90 जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे कहेगा तो इसमें भी 90 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे 90, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे 90, मतलब ये दो चक्कर न हो गया, एक चक्कर यहाँ पे लगाए और फिर एक बार दो बार आकर यहाँ पर आ गया तो तीन, एक बार में 360 तो दो बार में कितना 360 360 720, 360 और 360 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 720 डिग्री का निर्माण होगा। यहाँ पे कोण बनेगा, दो चक्कर लगाने पर कितना डिग्री का कोण, अब 720 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो इसी प्रकार से घूमेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। तो चलिए हम देखते हैं कितना डिग्री का कोण बोले हम बनाने के लिए 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए, कितना 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे करके क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट ऐसे करके बना देंगे 135, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे कितना होता है 270, एक चक्कर लगाता है तो 360 होता है ना ऐसे करके। तो चलिए इसमें हम बनाएंगे कितना डिग्री का 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 135 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ तो 90 ये ना होता है, यहाँ तक आएंगे तो 135 हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में, न आएगा यहाँ तक आएंगे तो 90 ये बनेगा, 90 बनेगा ना। तो हमें कितना का बनाना है 135 बनाना है। तो 135 डिग्री का हम कोण बनाएंगे तो 180 और 90 के बीच में 135 है, 90 और 180 और 90 के बीच में 135 होगा कि 180 और 270 के बीच में 35 होगा, 135 नहीं होगा। तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट 135 चाहिए कोण, तो 135 का मतलब हो गया 90 से ज्यादा 180 से कम, मतलब यही क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे यहाँ तक आया 90 और इसमें जोड़ देंगे तो मान चलिए 135 यहाँ तक आ गया ना यहाँ तक। ऐसे करके कैसे घुमाओ, ऊपर की ओर घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करता है उस कोण को हम कहते हैं पॉजिटिव कोण कहते हैं, है ना। पॉजिटिव मतलब ये प्लस में है 135, तो 135 जब प्लस में है तो यहाँ पे 135 डिग्री का पॉजिटिव कोण हो गया। तो यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे 180 है, 180 और 90 के बीच में 135 आएगा ना, यहाँ पे 180 है, 180 से कम है 135, तो 90 और 180 के बीच में 135, मतलब 135 डिग्री का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे इस कोण का, समझे। यदि बोल दे 225 डिग्री का कोण बनाइए, कितना डिग्री का 225 डिग्री का कोण बनाइए, तो 225 की घड़ी को हम मिटा देते हैं, ठीक। तो 225 डिग्री का कोण कहेंगे बनाने के लिए, तो 225 डिग्री का कोण बनाएंगे तो क्या नंबर है, 2 नंबर होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर। तो 225 डिग्री का हम कोण बनाएंगे, तो 225 डिग्री का कोण कहेगा बनाने के लिए, तो यहाँ पे बना दीजिए, तो पहले ऐसे करके बना लीजिए इसको क्वाड्रेंट को। यहाँ पे 0 और 90 180 डिग्री लिखिए, डिग्री का कोण बनता है, डिग्री ऊपर में, यहाँ पे 200
और 70 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री हो गया। और घूमेगा तो और बनेगा, तो इसे एक बार लिख लीजिए तो बनाने में कौन आसान रहेगा। तो 225 डिग्री का कोण चाहिए, कितना डिग्री का 225। तो 225 आप सोचिए कहाँ पे होगा 225, तो 225 होगा तो 100 से ज्यादा ना होगा 225, अब 270 है तो इससे कम ना होगा। तो आप तो यहाँ पे फाइनल हो गया 180 से ज्यादा 270 से कम 225 आएगा, यही क्वाड्रेंट में आएगा। 180 से ज्यादा और 270 से कम, 180 से ज्यादा 270 से कम 225 आएगा। इसमें आएगा 270 से अधिक और 360 से कम, तो इसमें 225 हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ से आते आते यहाँ पर आते आते यहाँ पे कोना करके क्या होगा, रुक जाएगा। तो अंदाजे मान लीजिए यहाँ पे तो 225 यहाँ पे बनेगा, तो किस क्वाड्रेंट को आप नहीं भूलिए, ठीक। तो 225 यहाँ बनेगा, थोड़ा आगे या पीछे एक्यूरेट नहीं, तो यहाँ पे इसका कोण क्या हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे करके। ये कितना डिग्री का बना है, 225 डिग्री का कोण बना है। कितना डिग्री का कोण बना है, 225 डिग्री का कोण बन गया। पॉजिटिव कोण बना है ना, प्लस में ना बना है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोण। क्या बोलेंगे, अब पॉजिटिव कोण। एक बनेगा निगेटिव कोण, एक क्या बनेगा, निगेटिव कोण। तो निगेटिव कोण हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखिए। तो ये तो हो गया पॉजिटिव कोण, तो चलिए पहले पॉजिटिव कोण का पहले परिभाषा इसको लिख लीजिए कुछ। देखिए जब कोण, देखिए जब कोण घड़ी की सुई के, जब कोण घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करता है उसे उस कोण को पॉजिटिव कोण कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। तो देखिए पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, जब कोण घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा उस कोण को कहेंगे पॉजिटिव कोण। जब कोण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब जिस ओर घड़ी की सुई चलते हैं उसके उल्टा, मतलब अपोजिट, ठीक। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जो घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा उस कोण को कहेंगे पॉजिटिव कोण। क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोण। तो एग्जांपल में यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना लीजिए, बनाए होंगे वहां पे, मिटा दिए। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पे कैसे, 30 डिग्री का बोले थे ना, तो 30 डिग्री आएगा तो यहाँ पे तो 90 हो जाता है, यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री होता है ना, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री, यहाँ पे 300 कितना 60 डिग्री होगा। तो चलिए 30 डिग्री 33 डिग्री तो यहीं पे बन जाएगा, ठीक। चलिए इसको लिखिए, 135 का बना दिए यहाँ पे और 225 का यहाँ बना दिए। चलिए नोट करिए, ठीक। तो चलिए आप चलते हैं कौन कौन, आप चलेंगे हम निगेटिव कोण। आप पॉजिटिव कोण तो जान गए कैसे बनेगा, आप क्या बनाएंगे, निगेटिव कोण। तो निगेटिव एंगल, तो निगेटिव एंगल के बारे में पढ़ेंगे, NEGATIVE, निगेटिव। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल हम कैसे बनाएंगे, ठीक। तो निगेटिव एंगल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए परिभाषा सेम जो घड़ी के, जब कोण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा इसमें है ना, अब वह बनेगा इसका विपरीत नहीं बनेगा, घड़ी की सुई की दिशा में। हाँ देखिए जब कोण घड़ी की सुई के दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करता है उसे उस कोण को पॉजिटिव कोण कहते हैं, समझे। तो अभी पढ़ रहे हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा उल्टा
आप पढ़ रहे हैं घड़ी के दिशा में, जब जैसे घड़ी चलते हैं ना ऐसे खट 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 ऐसे ऐसे चलते हैं घड़ी। अब घड़ी के दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा वो उस कोण को हम कहेंगे निगेटिव कोण। क्या कहेंगे? निगेटिव कोण। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा उस कोण को कहेंगे हम पॉजिटिव कोण। तो निगेटिव कोण हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए, तो परिभाषा तो यही लिखिए, जब कोण घड़ी की सुई के दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करता है उस कोण को निगेटिव कोण कहते हैं। तो चलिए अब निगेटिव कोण हम कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव कोण देखिए कैसे बनेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिए यहाँ पे मान के चलिए हम 330 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना डिग्री का? 330 डिग्री का। ये बोलिए निगेटिव एंगल है, निगेटिव बोल रहे हैं बनाने के लिए, यह पॉजिटिव हो गया ना पॉजिटिव। निगेटिव कहेगा तो इसके पीछे में माइनस लगाना होगा ना, खर्चा वाला जो ये लाठी है इसे कहते हैं निगेटिव। अब हो गया ये माइनस, माइनस एक बोलते हैं निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिए ना, तो अब हो गया निगेटिव एंगल। कहते हैं माइनस 330 डिग्री का कोण बनाइए। कितना डिग्री का? माइनस 330 डिग्री का कोण बनाइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे करके, लिख दिए ना ऐसे करके। देखिए यहाँ पे, तो देखिए 330 डिग्री का माइनस में बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो जब घड़ी के दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? उस कोण को कहते हैं निगेटिव कोण। क्या कहते हैं? निगेटिव कोण। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे निगेटिव कोण बना रहे हैं, भूल जाइएगा, कर ही दीजिए। ठीक, तो निगेटिव कोण हम कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे यहाँ पे घड़ी के दिशा में ऐसे करके घूमेगा। तो ऐसे करके देखिए घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ऐसे ही घड़ी चलते हैं ईमान चल सुई है ऐसे चलता है ना घड़ी की दिशा में। तो ऐसे करके घूमते 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 देखिए यहाँ पे तो 0 डिग्री बनेगा ना, यहाँ पे 0 बनेगा। यहाँ पे कितना डिग्री का बनता है? यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे 270, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 270 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 90 माइनस 180 हो जाएगा, यहाँ पे 270 माइनस में हो जाएगा। मतलब निगेटिव घूम रहा है, निगेटिव क्या घूम रहा है? निगेटिव घूमता है। तो निगेटिव ऐसे करके घूमेगा, यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे। तो चलिए देखिए यहाँ पे आ गया। तो निगेटिव कोण हम कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव कोण तो ऐसे ही बनेगा, कहेगा माइनस 30 डिग्री का कोण बनाइए। माइनस 30 डिग्री का ना है, माइनस 330 डिग्री का। तो यहाँ पे तो 90 है ना, यहाँ पे 180 है। तो 180 और 90 के बीच में 330 आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो 180 और 270 के बीच में 330 आएगा? यह भी नहीं आएगा, यह क्वाड्रेंट को भी हम छोड़ देंगे। चलिए इससे थोड़ा आगे और चलते हैं। 270 यहाँ पे होता है 360, 270 और 360 के बीच में 330 आएगा? हाँ आ जाएगा। इसमें 270 और 360 है, तो इसके बीच में न आएगा, 330 न है तो इसमें है 330 है। तो मतलब इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में होगा? इस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? इस क्वाड्रेंट में बन जाएगा कितना डिग्री का? यहाँ पे 330 बोल रहे हैं, तो माइनस में तुम मान चलिए यहाँ पे 330 आ गया, तो माइनस 330 डिग्री का कोण बन गया ऐसे। तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा उस कोण को कहेंगे निगेटिव कोण कहेंगे। ठीक, तो चलिए एग्जांपल एक और लेते हैं। ठीक, तो 700 मान के चलिए 780 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना? 700 कितना डिग्री का? 80, माइनस में 780 डिग्री का। तो ऐसे करके क्वाड्रेंट को फाड़ दीजिए, करिए ऐसे करके करिए। तो यहाँ पे चलिए 780 डिग्री का, मतलब एक चक्कर लगाते हैं तो 360 का निर्माण करता है, 2 चक्कर लगाएगा तो 720 डिग्री होगा ना। मतलब 780 डिग्री का कोण कर रहे हैं बनाने के लिए। 780 डिग्री का यहाँ पे कोण हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा कोण? तो देखिए यहाँ पे एक चक्कर लगाएगा तो कितना बनेगा? 360 बनेगा ना। यदि एक बार और यहाँ पे हम एक चक्कर लगा दिए तो 360 कितना हो जाएगा?
720 ना, तो 720 से हमें ज्यादा करना चाहिए, अब 780 चाहिए, मतलब इसमें कम कितना रह गया, तो 700 यहाँ पे एक चक्कर में लगाएगा तो 360 बनेगा, और 2 चक्कर लगाएगा तो 720 हो गया, कितना हो गया 720 डिग्री हो गया। इसमें 720 का बन ही गया तो बन गया 60 डिग्री न बच गया, कितना बच गया 720 बन गया, तो यहाँ पे 60 डिग्री में बच गया, तो 60 और अधिक यहाँ पे जाएगा, थोड़ा बढ़ा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे 90 हो जाता है ना, तो थोड़ा अगर 60 जाएंगे तो यहीं तक ना आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बनेगा 720 नहीं 760 डिग्री, 760 डिग्री माइनस में बनेगा, क्योंकि घड़ी की सुई की दिशा में हम घुमाए हैं, ऐसे करके ऊपर से नहीं ऐसे करके घुमाए, नीचा से घुमाया, तो नीचा से घुमाने पे यहाँ पे कितना हो गया 760 डिग्री, यहाँ पे होता है ना 0 से स्टार्ट करते हैं 360 एक चक्कर, और 2 चक्कर लगाने पे 720 होता है। ठीक, इसमें देखिए जब 360 से ज्यादा रहेगा, 300 याद रखिएगा 360 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 360 से ज्यादा रहेगा तो उसमें हम 360 से भगा दे देंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 700 कितना है 80 डिग्री, तो 360 से ज्यादा है ना, तो हम इसमें हम 360 से हम भागा देंगे, तो देखिएगा यहाँ पे 2 मर्तबा लगाएंगे तो 720 भागा होते हैं ना, 0 6 कट गया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे इसका शेष कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया इसका 60 डिग्री बच गया, रिमाइंडर शेष फल कहते हैं उसको, शेष कितना बच गया 60 बच गया। यहाँ पे कितना आया, क्या मर्तबा लगा है 2 मर्तबा न लगा है, तो 2 मर्तबा का मतलब हो गया 2 चक्कर ये लगाएगा, इस ग्राउंड में कितना चक्कर लगाएगा 2 चक्कर लगाएगा। यदि भागा देंगे 3 से 60 से, और जितना यहाँ पे आएगा शेष फल भाग देने पर जो जितना मर्तबा आएगा ना उतना चक्कर लगा देंगे, और जो शेष फल बचेगा क्या, और जो शेष फल बचेगा उतना डिग्री का कोण क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 60 ना चाहिए, मतलब 2 चक्कर चाहिए, तो 1 चक्कर और 2 चक्कर तो लगा दिए, 720 डिग्री तो बन गया, और शेष कितना बच गया 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री जब शेष बच गया तो 60 डिग्री शेष बच गया तो 60 और थोड़ा ज्यादा कर देंगे, यहाँ मान के चलिए शेष यहाँ पे 135 बच जाता, तो 135 यहाँ से जोड़ लेते, यहाँ से आता 90 आता 180 यहाँ पे, तो मतलब 135, तो 135 स्क्वाड्रन को आ जाता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें बनता 135, शेष जितना बचेगा ना उतना और घुमा देंगे और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे उसमें। ठीक, तो यहाँ पे 60 ना शेष बचा था, 60 बच गया तो यहाँ पे 60 जोड़ दिए, तो यहाँ पे 720 अन्य 60 और जोड़ दिए तो माइनस 700 कितना हो गया 60 डिग्री, माइनस में बना ये कोण, किसमें बना है माइनस में बना है, तो माइनस में कैसे कब बनता है, जब घड़ी के सुई की दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करता है वह कोण को कहते हैं ऋणात्मक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं ऋणात्मक कोण। ठीक, समझे। तो चलिए यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ठीक, तो समझ गए ना, तो छाप लीजिए इसको। चलिए एक कोण और हम बनाते हैं, एक कोण बनाते हैं, कितना डिग्री का बना दे, यहाँ पे एक कोण बना देते हैं, मान के एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिए, तो यहाँ पे मान के चलिए 225 डिग्री का बना दिए, फिर तो 1980 बनाइए, कितना चलिए 1860 बोल रहे हैं, 1800 कितना बना दे 1860 डिग्री का कोण बनाइए, किस में बनाइए, तो माइनस में बनाइए ना, तो माइनस में कैसे बनेगा इसका कोण, तो देखिए यहाँ पे माइनस में बनाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या किसके दिशा में, घड़ी के दिशा में घुमाने पर, तो यहाँ पे 1860 डिग्री है तो इसमें कितना चक्कर लगेगा, तो उसमें हम कैसे जानेंगे उसमें हम भागा देंगे किससे, 360 से भागा देंगे, 360 से भगा देने पर जितना मर्तबा आएगा उतना चक्कर हम लगा देंगे, जो शेष बचेगा उतना का कोण बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए 1860 में डिग्री में 360 से हम भागा दे देते हैं, 360 से हम क्यों भागा देते हैं जानते हैं ना, तो मतलब एक चक्कर लगाते हैं तो 360 बनता है, तो जितना एक मर्तबा लगेगा तो एक चक्कर, चलिए यहाँ पे जितना मर्तबा आएगा उतना चक्कर लगा देंगे। ठीक, इसलिए 360 से भगा देते हैं, यहाँ पे हम और से भगा दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 360 मतलब यहाँ पे कितना मर्तबा लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पे
6 मरतबा लगाते हैं तो 6 के 36, 6 18, 36 18 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्या, गुना करिए तो यहाँ पे 36 गुना 6 करते हैं तो 6 के 36, 6 18, 19 20 21, बहुत हो जाता है, 2100 डिग्री का कोण बन जाता है। इतना डिग्री में बनाना है, 5 मरतबा लग जाएगा तो कितना मरतबा लगेगा, 5 मरतबा, इसमें 5 मरतबा लगाइए, 5 से गुना करिए तो 360 में 5 से, तो देखिए 0 6 5 30 और 5 तिया 15 3 18, कितना 18, मतलब 5 मरतबा लग जाएगा। 1860 है ना यहाँ पे, जब 1860 है तो यहाँ पे 1800 नहीं लगेगा, कम है ना तो लग जाएगा ना, यहाँ पे लगा दीजिए 5 मरतबा, 5 मरतबा लगाएंगे तो 1800 डिग्री लग गया। यहाँ पे घटा दीजिए 0 6 कट गया, बच गया शेष कितना, 60 बच गया, पूर्णे वाला 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मरतबा आया है, 5 मरतबा। तो अंधुन 5 मरतबा घुमा दीजिए, 5 राउंड। कैसे घुमाएंगे, ऐसे ऊपर, वो हो जाएगा पॉजिटिव कोण, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। घड़ी की दिशा 1, ऐसे 1, यहाँ पे 2, कितना बार घुमाना है, 5 बार, 2 3 4 5, आ गया ना, 5 आ गया ना, 5 हो गया। अब देखिए शेष कितना बच गया, शेष 60 बच गया, तो 60 चलिए थोड़ा आगे, यही में होगा 60, यहाँ से 90 हो जाता है एक क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट 90 होता है, 60 चाहिए तो 60 थोड़ा लेंगे आगे, यहाँ से घुमा दीजिए ऐसे करके, जो बनेगा कितना डिग्री का बन गया कोण जानते हैं, -1860, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे उससे मतलब नहीं है, पहले भगा देंगे, जितना मरतबा आएगा उतना चक्कर लगा देंगे, ऊपर के ऊपर लगाएंगे, पॉजिटिव का है तो ऊपर से घुमाएंगे, नेगेटिव का है तो नीचे से घुमा देंगे। तो कितना डिग्री के बन गया, -1860 डिग्री का, -1860 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया, समझे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हनुमान जी को घंटी है टनटना दीजिए उसको। तो देखिए यहाँ पे 1860 डिग्री का बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जब कोण घड़ी की सुई की दिशा में घूमने से जो कोण बनाता है उस कोण को कहते हैं निगेटिव कोण। अब पॉजिटिव कोण हम किसको कहते हैं, जब कोण घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण का निर्माण करेगा उस कोण को कहेंगे पॉजिटिव कोण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पॉजिटिव कोण। जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव कोण, जब घड़ी की दिशा में घूमेगा उसको कहेंगे निगेटिव कोण, समझे। तो चलिए अब इससे अगला वाला चलेंगे, चैप्टर को हम आगे चलेंगे, तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक। तो चलिए, आज ये वीडियो लंबा हो जाएंगे इसलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, ठीक। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हनुमान जी को जो घंटी है ना उसी को टन दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक। चलिए, आज हम क्लास को हम सेवा द एंड, सेवा आज हो गया समाप्त, सेवा हुआ समाप्त, ठीक। चलिए।